सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई 45 डिग्री का टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर में अगर बात करें तो आप देखोगे कि हजारों पशु पक्षी, क्योंकि हम फिलहाल है हिसार के ब्लू वर्ल्ड में जो 52 किला में का है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो इसमें देखने सिर्फ चुड़ू भर पानी दिखेगा आपने, क्योंकि जो इतना बड़ा पानी का है इनके खातर इसमें त्रेड़ पाटरी है। एक बार नीचे देख लो, क्योंकि ये पशु पक्षी है मरने की कगार पर है। ये देख लो कितनी बड़ी बड़ी पानी की त्रेड़ पाटरी, जब पानी होना चाहिए तो बड़ी बड़ी त्रेड़ पाटरी है, क्योंकि पानी नहीं है। और जो पक्षी इसमें तैरने चाहिए ना वे पैदल चल रहे हैं। और ये थोड़ा सा पानी है, यो भी गर्म हो जाएगा, यो भी 2-4 दिन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो भाई बिना पानी के ये पशु पक्षी कड़े जाएंगे और हज़ारों पशु हज़ारों पक्षी इसमें बिना पानी के तड़फन लाग रहे हैं, मरन लाग रहे हैं। तो भाई पूरा मामला है तो वो पूछेंगे कि इसमें क्यों नहीं पानी डाला जा रहा, अधिकारी क्यों नहीं इसमें पानी डाल रहे। राम राम सीमा जी। राम राम जी। सीमा जी, ब्लू वर्ल्ड में हम खड़े हैं, सभी के सभी 52 एकड़ में का है, लेकिन अगर पानी देखा जाए तो हज़ारों पशु पक्षी हैं, लेकिन पानी चढ़ूबर है इसमें। तो अधिकारी क्यों नहीं इसमें पानी डाल रहे? देखो अभी जैसे सिर्फ पानी को छोड़ के अगर हम बात करें, यहाँ आप देखोगे कटाई शुरू हो गई थी। अच्छा। उसके बाद से हम सब लगे हुए हैं कि कम से कम ये कटाई रोक दो, क्योंकि यहाँ पर इतने जानवर हैं, बंदर है, नीलगाय है और बहुत सारे पक्षी, अगर पशु पक्षी आप देखोगे वो सब हैं। तो एक तो पहली बात ये बोल रहे कि हम यहाँ पर सौंदर्यकरण करेंगे, ये चीज़ें बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो वो चीज़ है। दूसरा फिर इनके पानी की व्यवस्था करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर उनको सौंदर्यकरण चाहिए और ताकि लोग आ पाए। लेकिन हमारा मानना ये है कि भाई अगर सौंदर्यकरण आपको करना ही है तो ये इतनी जगह है, इधर है, पेड़ काट के ही क्यों आप कर रहे हो? इसमें पानी भरो, यहाँ पर व्यवस्थित जगह बनाओ तो हो सकता है। तो मतलब इसमें मतलब कितनी प्रजातियां जीव जंतुओं की? हमने एक सर्वे किया था, उसके तहत हमने बहुत सारी प्रजातियां मिली थी, करीबन सैकड़ों प्रजातियां यहाँ पर है अलग अलग जीव जंतुओं की। और कुछ प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे ब्रीडिंग भी करते हैं, और उनमें से कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो लुप्त प्राय प्रजाति होती है। अब फिलहाल जो पानी दिखने लग रहा है, अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो चुड़ूबर पानी है पक्षियों के हिसाब से, क्योंकि इतने सारे पशु पक्षी है तो इनको थोड़ा थोड़ा बट्टा होगा और थोड़ा सा पानी है गर्म भी हो जाएगा। तो मतलब इसमें तो पूरा फुल होना चाहिए वो पानी, इसमें फुल होना चाहिए। और ये जो जितना आप देख रहे हो 2-4 दिन पहले इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, और जिस हिसाब से अब गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो आप 5 दिन बाद में आके देखोगे यहाँ पानी मिलेगा ही नहीं, और ये जितने भी जानवर जीव आपको दिख रहे हो सारे मर जाएंगे। तो इस समस्या को लेकर आप किसी से मिले हो? हाँ, इस समस्या को लेकर हम लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में हम लोग गए हैं, डीसी ऑफिस भी गए हैं हम लोग इन समस्या को लेकर, और जगह जगह हमने ज्ञापन भी दिया है। अभी तक हमारे पास इस चीज़ को लेकर कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई ढंग का जवाब आया है कि जिससे हम सेटिस्फाई हो पाएँ। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? अज्जू गनगस जी। हमने जैसे यहाँ पे बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काम रुका भी हुआ है, लेकिन अब मैं बीजेपी के मंत्री हैं जो टूरिज्म मंत्री हैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा। अभी आपकी पार्टी बीजेपी की श्री राम के नाम पे राजनीति करती है, यहाँ पे 5,000 बंदर हैं, हनुमान जी बंदर श्री राम के दूत हैं, तो क्या आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो? क्या आपको शर्म नहीं आ रही? मेयर साहब है हिसार से, उनके पास हम गए थे, इस चीज़ को पूछ, बोला झाड़ियाँ कटेंगी, क्यों कटेंगी भाई? आप उनको एक बार बुलाना, मैं बार बार ट्राई कर चुका हूँ कि वो यहाँ पे आके देखें, संज्ञान ले, लेकिन वो यहाँ पे आने का काम नहीं कर रहे। उनको बस एक ही कहने में आ रहा है कि झाड़ियाँ कटेंगी। चलो झाड़ियों को आप काट दोगे, बंदरों को कहाँ भेजोगे? थोड़े दिन पहले जब एयरपोर्ट के नाम पे जंगल काटा गया था तो वहाँ पे बंदर और जो कुत्ते बिल्ली होते हैं वो जड़ भी गए थे जिंदा। उस टाइम पे चलो हमने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि भाई एयरपोर्ट की आड़ में काट दिए गए, इतना उस संज्ञान में मामला नहीं। लेकिन अब हिसार की जनता जाग भी चुकी है और काम रुकवा भी दिया है। अगर टूरिज्म मंत्री और MD साहब, जो MD है सुनील कुमार, वो क्या कह रहे हैं कि भी यहाँ पे पेड़ नहीं है, जो हमारे वन विभाग के दायरे में वो पेड़ नहीं है, झाड़ियाँ जो है ना, झाड़ियाँ घर हैं बंदरों का, और वो नीलगाय भी हैं यहाँ पे। तो भाई आप उनका घर उजाड़ के किसको बसाने की बात कर रहे हो? आप कह रहे थे हम इसको डेवलप करेंगे, आपने यहाँ पे कोई ग्रीन बेल्ट बनाई? अगर आप यहाँ पे ही ग्रीन बेल्ट बनाते हो, और 2 साल से जो आप पानी सुखाने का काम कर रहे हो, 2 साल से खेल चल रहा है जिनका, पानी खत्म किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भरा ही नहीं इसमें। क्या कहा उन्होंने कि एयरपोर्ट तब से बन रहा था ना, तो तब हम वो जो पानी जहाँ से आता था वो टूट गया था, उसको रिपेयर क्यों नहीं करवाया? ये बेचारे पशु पक्षी यहाँ पे मर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या वो गर्मी में आके 10 मिनट यहाँ खड़े भी हो सकते हैं? हमारे हिसार के मेयर साहब एक दिन रोड पे निकले थे तो उनका VPI हो गया था और जनता से तू तड़ा करके बात करने लगे थे, लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो वो गुस्से में क्यों जाते हैं भाई? जब उनको तो गर्मी में चलने में दिक्कत आ रही है और इन पशु पक्षियों को वो उजाड़ने का काम करे, उनकी सरकार है, मैं उनसे जवाब मांग रहा हूँ। और CM साहब, आपके प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे 14 अप्रैल को, और यमुनानगर में भी आए थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जंगल काट रही थी।
लेकिन आपकी सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? या तो आप ऐसे बयानबाजी दिया ना करो, और देते हो तो अपने सीएम को और अपने अधिकारियों को और अपने मंत्रियों को ये आदेश भी दिया करो कि जो मैं कहता हूँ उसको मानो, या फिर आपके मंत्री अधिकारी आपसे ऊपर हो गए। मैं तो यही कहूँगा सीएम साहब, मामले का संज्ञान लीजिए और इस जंगल की कटाई को रुकवाइए, या फिर कांग्रेस के नाम पे आप अपने खील बांटते फिरेंगे। धन्यवाद। राम राम भी। नमस्ते प्रियंका जी, कैसे हैं? क्या नाम भैया? नाम मेरा मनोज है और विभाग बोल चैनल से हूं मैं, और लेकिन आज एक पत्रकार के नाते नहीं, यहाँ पर आते तो आत्मा रोती है। प्रियंका जी दिखाइए एक बार पीछे, जिस डाल का ये पानी है ना उबलन लग रहा है जमा, 50 डिग्री टेम्परेचर तो ऊपर था, और पानी का कितना होया पाओगा, क्यों कर तड़प तड़प के मरण खातर छोड़ दिए, जमा कौन दिखता है इन्होंने, जमा आत्मा मरेगी। आज इसलिए हम आगे खड़े हो गए, भी चाहे बैठना पड़े और धरने में कोई दिक्कत को नहीं, पत्रकार हूँ कहता वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनके लिए अगर किसी को खड़ा होना पड़ेगा। आप भी बहुत दूर तक चल के आए हो, और भी लोग आओगे, नेशनल मीडिया भी आओगे। अब तो जो हालात है मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा बुरे हालात हो सकते हैं। एक बोरवेल है वो चालू नहीं करा सकते आप साथ के साथ, तो यहाँ पे ट्यूबवेल भी लग रहा है। ट्यूबवेल लग रहा है, 3 हॉर्स पावर की मोटर है, मोटर बंद है, सब कुछ बंद है, सोलर लग रहा है, लेकिन वो पानी चला के क्या इनको बचाया नहीं जा सकता? तो मतलब ये ट्यूबवेल चालू है? बिल्कुल चालू को नहीं जी। चालू अब जो ये लोग हैं, इन लोगों ने प्रयास किया है, वो उसकी मोटर ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं, तार वगैरह दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये देखिए ये तार जो दिख रही है आपको, ये तार जो है ये सिर्फ ट्यूबवेल चलाने के लिए है। मैं कहूँ बाद में कर लियो सारा काम, तुम्हें सौंदर्यकरण करो, अच्छे पेड़ लगाओ, तारी लड़ाई है जो तुमने करना है, लेकिन 5,000 जो बंदर है उनने मरण खातर छोड़ दो, नीलगाय उनने मरण खातर छोड़ दो। और ये जो आपका कैमरा मध्यम जो तस्वीर देखोगे ना, वो सामने जितने पक्षी खड़े हैं उनके पैर भी कौन डूब रहे पूरे, इतना पानी बचा है। मैं कहूँ गिनती का कुछ घंटा तक की, हाँ कुछ घंटे का पानी बच रहा है, उसके बाद में ये तड़फ के मरेंगे, और ये तड़फ के मरेंगे उससे पहले हमने चिक्की में करना पड़ेगा, तो बाल्टी बाल्टी लाके पानी डालना पड़ेगा, तो वो भी करेंगे, ट्यूबवेल भी चालू करवाएंगे सारे के लिए। ये जो ब्लू बर्ड है हिसार का, ये 52 किला में का है। हाँ। तो ये किसके उसमें आता है अंडर में? मैम सबसे बड़ी लड़ाई यह इस चीज़ की है ना, तो ये वन विभाग के अंडर, ये कोई फार्म के हिसाब की ज़मीन है, और उन्हीं कागजी पचड़ों के वजह से है ना आज तक ये सारा मामला उड़ जावे। सिर्फ यहाँ पर आने वाले वीआईपी गेस्ट है, उनको कोई तकलीफ ना हो, बंदर उड़ा जाके उनकी खिड़कियाँ ना खुले ना बजावे, इसलिए तो ये सारा जंगल उजाड़ने लग रहे हैं। चलो वह लड़ाई एक अलग थी, वह रुकवा दी, फिर जब पानी आओगा जब आओगा, ये हाल फिलहाल यो देखोगे कितना बुरा हाल है, कितनी मछली मरी पड़ी है, पूरा कितनी प्रजाति बताऊँ, कितनी प्रियंका जी अब सब लुप्त होती जाने लग रही है। ये पक्षी तो उनके एकवाड़ भी ना खोलते ना, कुछ ना खोलते, किमें भी ना कहते, बल्कि इन पक्षियों ने तो लोग आवे जो सामाजिक धार्मिक लोग हैं, वे दाना भी गिड़ के जावे, और जो मछली है उनने भी दाना गिड़ के जावे, सारे काम ठीक थे। पानी छोड़ देंगे तो बात बनेगी, बिना पानी बात कौन बने? जैसे पशु पक्षी हैं बेचारे, गर्मी है, इतना टेम्परेचर हो रहा है ऊपर तक, तो पानी का इसमें बूंद खत्म होती जान लग रही है। ना ये किसी जाति के, ना धर्म के, ना किसी पार्टी के। ना जी, वो आपने एक फिल्म देखी होगी जिसके अंदर अभिषेक बच्चन कहता है ये पक्षी जो है इनका ना कोई धर्म होती है, ना इनकी कोई सरहद होती है, इनका कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक प्राणी है, ना किसी को तकलीफ पहुंचा रही। इसमें से कोई भी ऐसा प्राणी आपको नहीं दिखा है जो हिंसक है, जो बाहर आके किसी को चोट मार देगा। बच्चे देखेंगे तो खुश होंगे, लेकिन प्रशासन से लगातार गुहार ये सब लोग लगा रहे हैं। मेरे चैनल के माध्यम से बहुत वीडियो बना चुके हैं हम, और चैनल वाले भाई भी सब आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई, लेकिन हार थक के सब बैठ गए। ये लोग हैं जो नहीं थकने नाम ले रहे हैं, ये लगातार जा रहे हैं। कल भी ये लोग मिलने वाले हैं, विधायिका जी से भी मिले हैं, अब ये डीसी से मिल रहे हैं। किस हिसाब से मिले थे तो उन्होंने क्या बोला? अभी अंडर प्रोसेस है कुछ, जो एक पीछे जो नाला यहाँ आता है, वो नाला जो है वो क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात एक है कि आपको पता है कि हरियाणा अपने कोटे का पानी पहले ले चुका है, 21 मई से पहले नहरों में पानी नहीं आना है। चलिए ये सारी चीज़ें आपकी जो है कानूनी जो पचड़े हैं उनको आप देखते रहे। 3 हॉर्स पावर की मोटर लगा के तुरंत प्रभाव से, क्या डीसी साहब, एसडीएम साहब, या फिर जो वन विभाग से, जिस भी टूरिज्म विभाग से संबंधित जो बंदा है, कि सिर्फ एक मोटर कौन चला सके? अगर मोटर चलाओगा पता क्या होगा प्रियंका जी, जितना पानी है उतना मेंटेन रह जाएगा, बढ़ेगा तो नहीं, मेरे को पता है, इतने टेम्परेचर में वाष्पीकरण होता रहेगा, उड़ता रहेगा। अब देखिए ना ये पक्षी, ये सब कुछ बिल्कुल निर्भर है इसी पानी पे। 2 दिन बाद पानी ना बचे किस जाओगे? आपका मेरा तो जी करेगा नलका चला लेंगे, टुंटी चला लेंगे, फ्रीजर में तो काट लेंगे, बड़े बड़े अफसर उनने पानी पियानी है, बहुत लोग होंगे, पर इनकी तो असली दूसरा पानी पिया दिया ना, मार दिए तो जमा। बिल्कुल शर्मनाक है जी, बिल्कुल सारा सौदा हो गया कि मैं तो समझ को नहीं आने लग रही। राम राम भैया। राम राम जी। क्या नाम है? विक्रम। विक्रम। तो विक्रम जी, आप मतलब अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो? आवाज़ तो हमने हर जगह ज्ञापन दे दिए। मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर मैं इतनी गर्मी में 5 या 10 मिनट पानी ना मिले तो अपना क्या हो जाता होगा। गर्मी में खड़े हो रहे हैं, हाँ, चक्राने हो रहे हैं। चक्राने हो रहे, तो ये तो बेचारे इतने पशु पक्षी इसके अंदर है, इनका सोचो क्या बुरा हाल होता होगा। तो ये बात अब हमने प्रशासन तक भी बहुत बार पहुँचा दी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कल हम फिर दोबारा डीसी साहब से प्रशासन है, कुछ आश्वासन भी नहीं दे रहा है क्या? नहीं, हमें कोई आश्वासन दे ही नहीं रहे, बोल देते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया था कि भरवा देंगे इसका, 2-3 दिन पहले की बात थी। अब कल हम फिर जाएंगे,
कल फिर जाएंगे एमडी साहब से। और ये तो इसी चीज़ है, लू चलन लग रही है, लू में रोज पानी सूखन लग रहा है। बिल्कुल पानी सूख रहा है, आप देख रहे हो अब कितना बुरा हाल है। और लुआ में तय नुका अगर बड़े के भरे जोड़ को एक सूख जाए है। जो और ये पशु पक्षी पता नहीं कितने मर गए होंगे इनमें से, और मर जाएंगे बाकी बचे हुए सारे। तो इसमें उधर वो भी है, नीलगाय भी है। नीलगाय में हजारों की संख्या में बंदर है और प्रवासी पक्षी इतने इसके अंदर विलुप्त जाति है, जो पक्षी है बहुत है इसमें, सभी बेचारे मर रहे हैं अभी। प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा हमारी बिल्कुल भी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? रोहतास जी। रोहतास जी, आप क्या अपील करना चाहते हो? मैं ये अपील करना चाहता हूँ प्रशासन की, सबसे पहले तो इस जंगल को रोका जाए और पानी का जो है वो प्रबंध किया जाए जानवरों और पक्षियों के लिए। जो बहुत सारे जानवर इसके अंदर जीव है उनके लिए हमारी एक ही प्रयास है कि सबसे पहले गर्मी के अंदर पानी का प्रयास किया जाए। और जो ये कटाई शुरू हुई थी तो फिर कितने में कटाई कर दी? ये कटाई तो इन्होंने थोड़ी सी की तो हमें पता लगे तो हमने ये रुकवा दी है सब लोगों ने मिलकर, नहीं तो ये शायद पूरा जंगल उजाड़ सकते थे। अभी फिलहाल रुकी हुई है। हाँ फिलहाल रुकी हुई है, ये नहीं पता कितने दिनों के लिए रुकी हुई है ये। राम राम भैया, क्या नाम है? पवन। पवन जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? कहना यही चाहते हैं जी, जैसा है ना वैसा तो छोड़ दो कम से कम। हाँ। इसको और दुर्गति क्यों कर रहे हो? अभी प्रशासन ने ना 9 करोड़ का बजट पास किया है। अच्छा। बंदरों को, बिल्ली वगैरह को, कुत्तों को पकड़ने के लिए। वो 9 करोड़ रुपया यहाँ लगा दो, दुआ देंगे। दुआ देंगे। अब बोल रहे कि बंदर को पकड़ेंगे और ये जंगल उजाड़ रहे हैं। जंगल वाले बंदर शहर में जाएंगे, फिर उनको पकड़ के यहाँ लाएंगे। ये जंगल ही काट दें तो जाएंगे कहाँ बंदर? जंगल काट देंगे तो बंदर कहाँ छोड़ेंगे? अब पहले बाहर भेजेंगे उनको, फिर बाहर से पकड़ के अंदर लाएंगे। अंदर कहाँ छोड़ोगे? जंगल तो काट ही दिया आपने, और काट रहे हो, बचेगा क्या हमारे पास? अच्छा सीमा जी, मतलब देखो लोग तो और भी बहुत सारे हैं, आप इतनी दूर से भी आ रहे हो गांव से, और ये भाई भी आ रहे हैं साथ में, लेकिन और लोगों को नहीं इसकी चिंता? देखो, जिस दिन से ये कटाई शुरू हुई थी तब से हम रेगुलर अपडेट डाल रहे हैं कि प्लीज़ आप आओ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी आवाज़ जो है ज़्यादा दूर तक जाएगी। पर गर्मी में निकलने का किसी को साहस नहीं है, बस बैठ के कमेंट कर सकते हैं लोग। यहाँ पर आने में उनको इतना डर लगता है तो उनको ये फिक्र नहीं होती कि इन बच्चों का क्या हो रहा होगा। मैं बेसिकली बच्चे ही बोलती हूँ, क्योंकि सारा दिन जो जानवरों को रखते हैं तो बच्चे बच्चे करते हैं, तो ये मेरे लिए बच्चे हैं और इनके लिए कोई नहीं सोचता, सब अपने लिए सोचते हैं। एसी है यहाँ तक, अगर यहाँ पर हम इकट्ठा हैं तो सभी छाया में खड़े हैं, धूप में तो हम भी खड़े नहीं हो सकते। तो लोगों से मैं फिर दोबारा से यही अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आएँ और इन बच्चों के लिए इनकी आवाज़ बन के आप प्रशासन तक पहुँचाएँ। प्रियंका जी, एक ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा। बेबे हमारी बहुत सेवा करने लग रही है, छोटे छोटे गिलहरी के बच्चे पालती है। आज प्रशासन को सिर्फ अगर हम ना शिकायत करते रहे, सरकार को शिकायत करते रहे, बात नहीं बनेगी थी। जो लोग भी आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपकी वीडियो का प्रभाव पड़ा हमने मेरा बहुत सी जगह देखा हमने। जितने लोग भी प्रियंका जी का चैनल देखने लग रहे, भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है, शहर आड़ो तो हमें कट के आ जाओ। जे कॉलोनी मोहल्ले के 10-15 जने भी आके यहाँ एक बार इन खातर पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, यहाँ आकर बुलंद होकर हम बात करते हैं अपनी, तो शायद प्रशासन तक बात पहुँचेगी। कसूर उन सारे लोगों का है जो पूरे धर्म का नाम पे वैसे तो सारे अडम्बर करें। अब जब ये मरण लग रहे हैं तो कोई को नहीं ले रहा, दाने गिड़ ना होंगे। ठीक है, वड़ दाने गिड़ के चले जाओगे पूरे। हाँ वही कह रहा हूँ, ये मर जाएंगे तो खाओ कौन का? तो आज जरूरी शहरवासियों का भी मेरे ख्याल है कि यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद में जो है इस आंदोलन को मजबूती मिल सकती है। घर बैठे बात कौन बने पे, और लोग तो घर बैठ के शेयर भी कौन करे, कमेंट भी कौन करे। अगर वो भी कर देना ढंग से तो भी शायद सरकार या कोई मंत्री किसी नेता तक, किसी अधिकारी तक पहुँचे। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि सबको साथ होना पड़ेगा जी। तो भाई टेम्परेचर आप देखने लग रहे हो कि आपने 1 मिनट भी करते बाहर निकलना पड़ जाए ना तो गर्मी बन जाए है, लोहा तो परेशान हो जाए आदमी। लेकिन ये तो बेचारे गांव में रहो हैं सारी आने, और पानी आप देखने लग रहे हो आके आँखें के शामी है। तो अगर आपने भी दयाव है तो आप भी शेयर कर दो, और शेयर नहीं कर दो, इशार वालों जाग जाओ। जिस प्रकार तक पशु पक्षी खत्म होने लग रहे हैं, लगातार है वन काटे जाने लग रहे हैं, तो आज ये इतनी गर्मी हो रही है तो उस चीज़ का नतीजा है। क्योंकि हम घर बैठ कर कमेंट तो करे जा है भी न्यू कर दो, उड़ा बैठे बैठे तो बड़े बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब करण की बारी आ हो तो करता कोई नहीं है। तो इस वीडियो ने ऊपर तक भी पहुंचा दो, अधिकारियों तक, प्रशासन तक, या फिर जो भी MLA मंत्री है, शायद किसी ने इन पशु पक्षियों की दया आ जाए और यहाँ पे पानी भरवा दे। क्योंकि ये लोग तो लगातार प्रयास करे लाग रहे हैं, मिलन भी लाग रहे हैं अधिकारियों तक, लेकिन इनके प्रयास पे फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम आपने कहेंगे अगर आपके बस की हो, कम से कम हिसार वाले
तो वो आप इसमें पानी भरवा दो। ये पशु पक्षी इतनी दुआ देंगे आप तय कि बहुत ज़्यादा, अगर ये मर गए तो बेचारे बद दुआ देंगे, किस प्रकार से तड़फता के मरेंगे इतनी गर्मी में। आप खड़े होकर देखो 1 घंटा धूप में कि आपका क्या हाल होगा। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए और तस्वीरें ने शेयर भी ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे